तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हमारा डे 39। तो आज हम जानेंगे शेडिंग के बारे में कि हमारा शेडिंग का क्या काम है। ठीक है, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि शेडिंग जो है एक नई टेक्नोलॉजी आई है इस क्रिप्टो में। ठीक है, अब इसका क्या ब्लॉकचेन मीन्स की ऐसे ही है, तो नई टेक्नोलॉजी है, इसका क्या यूज़ है तो हम ये जानेंगे। ठीक है, उससे पहले सबसे पहले आपको ध्यान होगा कि मैंने कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो जाके नहीं देखी तो सबसे पहले आप उसे जाके देखें, तभी आप इस वीडियो को देखें। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करूँगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल। थोड़ा सा मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ कि कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल क्या कहता है। बेसिकली मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है ब्लॉकचेन वाले कैटेगरी में। अगर आपने नहीं देखी तो दोबारा कह रहा हूँ मैं उसे जाके देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई डाउट आता है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल क्या होता है। ठीक है, फिर हम ये जानेंगे शेडिंग के बारे में। सबसे पहले हमें कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल समझना जरूरी है। ठीक है, तो बेसिकली हमने डिस्कस करा था कि यहाँ पे ये एक ब्लॉक चेन्स होती हैं, कई तरह की बनती हैं। तो ये ब्लॉक चेन वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्रिप्टो वाला नहीं है, पहले मैं आपको बता दूँ। ठीक है, तो ये अलग अलग चेनें बन रही हैं, देख सकते हो ये सिस्टम है। तो इसने जनरेट करा, सपोज करो किसी ने माइनर ने ये ब्लॉकचेन जो है जनरेट करी। ठीक है, ये जनरेट करी तो अब इसने करी है, फिर ये इसे भी बताएगा, ये इसको बताएगा, इसको बताएगा कि भाई तुम इसको ऐड कर लो इस ब्लॉकचेन को, मैंने ये ब्लॉकचेन जो है जनरेट करी है इसमें। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि ये वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, कि कोई मलेशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही, या कोई हैकर तो नहीं है, कोई इलीगल चीज़ तो इलीगल तरीके से या कोई ब्लॉकचेन क्रिएट तो नहीं करी गई है। अगर ऐसा होता है तो ये पूरी ब्लॉकचेन जो बनती है ये फिर दिक्कत क्रिएट करेंगे, फिर ब्लॉकचेन का कोई मतलब ही नहीं बचा। समझ रहे हो। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे वेरिफिकेशन होती है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व होती है, जैसे कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व होगी वेरिफिकेशन करने के बाद, तब ये जो है ऐड करेगा। अब यहाँ पे कोई मैलिशियस एक्टिविटी नहीं हुई है, कोई हैकर कुछ इलीगल चीज़ नहीं है, तो ये बेसिकली ऐड कर लेंगे अपने सिस्टम में कि हाँ भाई इसने जो है ये ऐड करी है, ये ब्लॉकचेन क्रिएट करी है, तो ये यहाँ पे भी ऐड कर लेंगे, इसमें भी ऐड कर लेंगे, इसमें भी। ठीक है, देख सकते हैं सब में ऐड हो रही है। ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, फिर ये ऐड कर लेगा, इसे पता चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, इसको बताएगा, इसको बताएगा, इसको बताएगा, इसको बताएगा, मीन्स कि एक दूसरे को ये बताएंगे। जैसा कि मैंने बेंज़ोटाइन के अंदर भी डिस्कस करा था मैंने इसके बारे में, वो जाके नहीं देखी तो आप उसे भी जाके देख लें वीडियोस को। देखो मैं तभी आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग से इस कोर्स को देखना स्टार्ट करें, समझे चीज़ों को। क्योंकि मैंने जो है आने वाली वीडियो में, आगे वाली वीडियो जो आ रही है, पिछली वाली वीडियो का डिस्कशन है, ये मैंने ब्लॉकचेन क्रिप्टो टेक्नोलॉजी का कोर्स इसलिए मैंने एक साथ क्रिएट करा है क्योंकि एक दूसरे से इंटरनल लिंक है ये, वरना मैं इसको अलग अलग क्रिएट कर सकता था। ठीक है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग से इसे देखना स्टार्ट करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें इसी बात पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि ये कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल हो गया। अब सवाल ये आता है कि हमारा शार्डिंग का क्या काम है, ये शार्डिंग है क्या, ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल मैंने ब्लॉकचेन के अंदर डिस्कस करा था कि ये चेनें जो हैं, अभी तो यहाँ पे मैं 5-6 दिखा दी मैंने, लेकिन ये कई लाखों में चेनें बनती हैं। ठीक है, अब लाखों में अगर चेन बनेगी तो पहला डिसएडवांटेज क्या होगा, पहला डिसएडवांटेज ये होगा कि इसको वेरिफिकेशन करने में टाइम लगेगा, तो वेस्ट ऑफ टाइम होगा, मतलब कि इसको भाई लंबी चेनें हैं तो उसको टाइम लगेगा। ठीक है, पहली ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई, इसमें से जो है एक ब्लॉकचेन माइनर को जो है यहाँ पे ट्रांजैक्शन फ़ी दी जाएगी सिस्टम में। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा यहाँ पे डिसएडवांटेज हो जाता है कि अब यहाँ पे जैसे कि चेनें बड़ी क्रिएट हो चुकी है तो यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इससे बचने के लिए इन्होंने शार्डिंग का यूज़ करा है कि भाई लंबी चेनें ना क्रिएट करके तुम जो है शॉर्ट चेन क्रिएट करो। ठीक है, तो इसमें फिर क्या है, अगर लंबी चेन क्रिएट होती है तो उसमें टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो इसी कारण जो है यहाँ पे इन्होंने शेडिंग का यूज़ करा है। अब शेडिंग क्या है वो हम जानेंगे। ये बेसिकली क्या है, ये ब्लॉकचेन जो है ये कई लाखों में क्रिएट होती है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती है। अब आप खुद सोचो, एक मान लो कि
5 ब्लॉकचेन क्रिएट करी, सपोज करो, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, और वहीं दूसरी साइड 1 लाख ब्लॉकचेन क्रिएट करी, तो आप मेरे को खुद बताओ कि किस में सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, किस में सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। बेसिकली जिसमें 1 लाख चेन क्रिएट हुई होंगी, समझो। तो ऐसे ही ये है कि यहाँ पे जितनी लंबी चेनें होंगी उतना ही ज़्यादा टेंशनबाजी होगी और उतना ही डाटा मिसमैच होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। छोटी चेनें बनती हैं तो बेसिकली क्या है, उनको ईजिली अंडरस्टैंड करने में, वेरिफिकेशन में टाइम नहीं लगता है, तो ये फिर इसलिए छोटी चेनें क्रिएट होती हैं। अब ये छोटी चेनें मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो इसमें शार्डिंग का ही मतलब मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको बता दूँ। शार्डिंग क्या है, बात कर लेते हैं एक बार। देखो शार्डिंग क्या है, बेसिकली ये मान लो एक ब्लॉक चेन है, मैंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है। सपोज करो आपने एक ब्लॉक चेन क्रिएट करी, ठीक है, इस तरीके की आपने चेनें क्रिएट कर ली। अब आप ही की चेन को क्या है उसमें, जैसे मान लो आपकी जिस कैटेगरी में चेन गई है, ब्लॉक चेन भाई कई कैटेगरी हो रही है ना, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, इसमें ये है, ये है, ये है, ये, तो ये सपोज करो आपने क्रिएट करी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये क्रिएट करने के बाद जो है बाकी इसमें शार्डिंग में क्या होगा कि ये आपस में बांट जाएंगे, ठीक है। मान लो कि 2 इधर कर दी, 3 इधर कर दी, इस तरह से इन्होंने कर दी, बांट दी। तो ऐसे मैंने यहाँ पे करा है, ये एक ब्लॉक चेन है, तो इन्होंने 3 कैटेगरी में इसको बांट दी। ये बेसिकली एक दिख रही है लेकिन इसको बांट दिया है 3 कैटेगरी, ठीक है। तो ये समझो, इसको 3 कैटेगरी में अब इसे बांट दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसी का ही एक, इन तीनों ही कैटेगरी का जो है एक अलग नेटवर्क क्रिएट कर दिया जाएगा। जैसे कि पहली वाली आप देख रहे हैं, ये वाली है, तो इसका एक नेटवर्क ए क्रिएट हो गया। दूसरी वाली ग्रीन कलर की ये है, तो इसका बी हो गया। तीसरी हमारी येलो है, तो इसका नेटवर्क सी हो गया। अब इसी के अंदर ही यही जो है इस तरह से ही फिर ये भी चेन क्रिएट करने लग जाएंगे, समझे। तो जो डाटा था, जो बड़ा जो डाटा बन रहा था, अब उसको शॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया। बेसिकली शार्डिंग का यही काम है। अभी मैंने रिसर्च करा नहीं, बेसिकली अभी के टाइम पे ये टेक्नोलॉजी आ गई है, नहीं आ गई है। यूट्यूब पे आपको इससे रिलेटेड बहुत वीडियो मिल जाएंगे, आप जाके देखें, वरना आप कमेंट करते तो मैं ही इसी के ऊपर वीडियो बना देता हूँ कि हाँ ये टेक्नोलॉजी आ गई है, नहीं आ गई। आप कमेंट में लिख के भेजें कि इसके ऊपर वीडियो बनाएं या नहीं बनाएं, ठीक है। तो शार्डिंग का यही है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि डाटा को अलग अलग बांट दिया गया, ठीक है। अब बेसिकली हमने अभी कुछ बेनिफिट्स थोड़े बहुत डिस्कस कर लिए थे, अभी हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज। पहले मैं डिसएडवांटेज आपको दोबारा समराइज करवा देता हूँ कि क्या, अगर हमारी ब्लॉकचेन में चेन अगर क्रिएट बड़ी हो रखी है, उसमें टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, तो ये हमारा डिसएडवांटेज है। वेरिफिकेशन होने में उसको टाइम लगेगा, दूसरा ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, तीसरा उसमें टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, एक्सपेंसेस हमें बहुत पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विदाउट शार्डिंग का। अब अगर हम शार्डिंग यूज़ करते हैं तो वो बेनिफिट क्या देता है हमें शार्डिंग, इसमें पहली बात तो ट्रांजैक्शन पर सेकंड इंक्रीज। ट्रांजैक्शन जो बेसिकली जल्दी होंगी, क्विकली होंगी, आसानी से होंगी, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन के साथ, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन ज़्यादा ही होंगे यहाँ पे। पावरफुल एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स विल नॉट बी नीडेड। भाई डाटा छोटा बन चुका है, जैसे मैंने अभी डिसएडवांटेज में बात करी थी कि वहाँ पे हमें एक्सपेंसेस सिस्टम जो है ज़्यादा हैवीली चाहिए होगा उसको मैनेज करने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई पावरफुल एक्सपेंसेस कंप्यूटर नहीं चाहिए आपको, ठीक है। मोर वैलिडेटर्स विल जॉइन, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वैलिडेटर ज्वाइन कर सकते हैं, और ये एनर्जी कंजप्शन विल रिड्यूस। यहाँ पे एनर्जी भी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे जहाँ पे 1 लाख ब्लॉकचेन क्रिएट होती है वहाँ पे एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लगाई जा रही थी, ठीक है। ये थे हमारे बेनिफिट्स। अब बेसिकली क्या आ जाता है, शार्डिंग में एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है बेकॉन चेन का, ठीक है। अभी बेसिकली बेकॉन चेन क्या होता है, बेकॉन चेन बेसिकली शार्डिंग का ही एक टॉपिक है, ठीक है। तो ये अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल से भी आया नहीं है, तो इस पर भी काम चल रहा है। तो इस वजह से मैंने अभी इसको थोड़ा डीपली डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि आगे क्या डिसीजन होता है बेकॉन पे नहीं आई, फिर क्या है कि आपको प्रॉब्लम आएगी कि मैंने तो ये बताया था लेकिन हो ये गया। इस वजह से मैं इसको भी डीपली डिस्कस नहीं करूँगा बेकॉन चेन को, ठीक है। बेसिकली आप इतना समझ लें कि ये शार्डिंग का ही एक पार्ट है हमारा बेकॉन चेन। फिर उससे मिलके हमारा इथेरियम मेनेट बनता है, फिर इससे हमारा क्रिएट होता है बेकॉन चेन प्लस इथेरियम माइनेट्स, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखें कि बेकॉन चेन होता है, इसको मैं डीपली इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अभी इस पर काम चल रहा है, ठीक है। अगर कोई चेंजेस आएंगे तो फिर आपको
प्रॉब्लम ना हो, तो जब चेंज आ जाएंगे, जब फाइनल डिसीजन हो जाएगा इसका, तब मैं इसके ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। आप उसके लिए कमेंट करें नीचे, ठीक है। अब ये अगला क्या आ जाता है कि बेकॉन चेन प्लस इथेरियम माइनर जो है ये क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसका अगला क्या प्रोसेस आ जाता है, शार्ड चेन फिर क्रिएट हो जाती है। मैं कह रहा हूँ कि शार्डिंग जो है बेकॉन चेन का ही प्रोसेस है। तो ये फॉर्मूला है, ये बताया गया है कि बेकॉन चेन है ये, इससे मिल करके इथेरियम माइनेट अगर जोड़ देते हैं तो बेकॉन चेन प्लस इथेरियम माइनेट हमारा क्रिएट हो जाता है। दोनों को जोड़ दें, अब बेकॉन चेन प्लस इथेरियम माइनेट्स क्रिएट हो गया, उसमें हम शार्डिंग चेन भी अगर हम जोड़ दें, जो बेसिकली ये शार्डिंग चेन जो है ये बनी है, ये शार्डिंग चेन कहते हैं इसे, ठीक है। बेसिकली अब ये याद रखेंगे, अब ये शार्डिंग चेन बनी, तो इसको क्या हो गया फिर, बेकॉन चेन प्लस इथेरियम माइनेट्स प्लस शार्डिंग चेन। तो ये बेसिकली ये सारे कंबाइन हो गए चीज़ें। तो अब आपको समझ आया कि हमारा कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल जो है बेसिकली क्या काम करता है, और कॉन्सेंसस प्रोटोकॉल समझना हमारे लिए क्यों ज़रूरी था, और शार्डिंग का क्या काम होता है, ठीक है। बेसिकली आज के लिए इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, आपको डाउट आता है कमेंट करें, ठीक है।